है स्वीट फैमिली। चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड बेकी के कुछ न्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कमेंट है फ्रेंड बेकी के इंटरव्यू वाला वीडियो अपलोड करिए। तो देखो फ्रेंड बेकी का जो इंटरव्यू है वो आने वाला है 26 अप्रैल को। अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तो मैं इसमें ज़रूर वीडियो बना दूंगी। बात करें इस कमेंट के बारे में, पढ़कर जितना मुझे समझ में आया है ये फ्रेंड और बेकी के आईडी के बारे में बोल रहे हैं। तो देखो अगर आप इंस्टा आईडी के बारे में पूछ रहे हो तो आप इंस्टा पर फ्रेंड के नाम और बेकी के नाम अगर सर्च करोगे तो उनका आपको ओरिजिनल आईडी मिल जाएगा। बात करते हैं इस कमेंट के बारे में। इन्होंने लिखा है मोन चीची का मतलब होता है मोंकी। तो किसी ने मुझे एक दिन क्वेश्चन किया था कि मोन चीची का मतलब क्या होता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर इन्होंने दे दिया है। और अब बात करते हैं इस कमेंट के बारे में। इन्होंने लिखा है फ्रेंड को लेटर में मना किया है रिची से मिलने के लिए। दरअसल ये आइडल फैक्ट्री के एक लेटर के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर फ्रेंड के बारे में और रिची के बारे में ही लिखा गया था। तो ऐसा क्यों है मैं आपको साफ साफ बताती हूँ। आप सबको याद ही होगा जब फ्रेंड बेकी और रिची उसके फादर और पीनम मालदीव्स घूमने गए थे, उसका एक ब्लॉग बेकी के चैनल पे यूट्यूब चैनल पर आया था और उस वीडियो के नीचे ना जाने पता नहीं किस तरह के वाहियात कमेंट कर रखा था लोगों ने, जो लोग फ्रेंड को हेट करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं वो लोग सीधे फ्रेंड को रिची के साथ जोड़ रहे थे और कुछ ना कुछ वाहियात लिख रहे थे जो कि फ्रेंड को हेट करते हैं। और इसी वजह से ही आप सबको अगर याद हो तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ऑफ है, आप वहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या वाहियात सी कमेंट लिख रखा था फ्रेंड और रिची के बारे में। और इस तरह की चीज़ें होती ही रहती है जब फ्रेंड और बेकी बहुत बड़ा इवेंट में जाते हैं। तो आप सबको याद ही होगा फ्रेंड के और बेकी के सपोर्ट में बेकी के जो फादर मदर और उनके ब्रदर हैं वहाँ पर पहुँचते हैं और पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं। और लोग जब फ्रेंड और रिची को साथ में देखते हैं वो ऑब्वियसली अपने सिस्टर के साथ और फ्रेंड के साथ ही पिक्चर क्लिक करवाता है, लेकिन लोग उसको तोड़ मरोड़ कर हेट कमेंट करते लगते हैं फ्रेंड के और रिची के बारे में। बस इसीलिए ही आइडल फैक्ट्री ने इस तरह का कदम उठाया है। और अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं फ्रेंड और रिची कभी भी नहीं मिलेंगे, तो अगर आपको याद होगा तो इंटरव्यू में फ्रेंड और बेकी ने कहा है वो दोनों एक दूसरे के हाउस जाते ही रहते हैं। मतलब कि फ्रेंड बेकी के हाउस जाती ही रहती है, तो वो अगर बेकी के हाउस जाती है तो वहाँ पर रिची भी होगा ऑब्वियसली। और फ्रेंड रिची को एक अच्छा दोस्त मानती है तो वो दोनों घर में तो मिलेंगे ही। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि फ्रेंड को हेट कमेंट ना मिले। और सोशल मीडिया पर अब फ्रेंड और रिची का कोई तस्वीर शायद नहीं दिखेगा और फ्रेंड को हेट नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा टेंशन मत लो, जब फ्रेंड बेकी के हाउस जाएगी तो ऑब्वियसली वो उससे मिलेगी ही, बस सामने नहीं आएंगे या फिर नहीं दिखेंगे, ये बस बात है और बाकी कुछ नहीं है। और अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इन्होंने पूछा है फ्रेंड और बेकी पीनम को कितने टाइम से जानते हैं। तो आप सबको याद होगा आइडल फैक्ट्री पे एक सीरीज़ आया था सीक्रेट क्रश ऑन यू, जो कि एक बीएल सीरीज़ था। और उस बीएल सीरीज़ के दौरान जितने भी एक्टर को कास्ट किया गया था उनमें से फ्रेंड बेकी और पीनम भी थे। तो फर्स्ट टाइम आइडल फैक्ट्री में ही फ्रेंड बेकी और पीनम वहाँ पर मिले थे उस सीरीज़ जो था उसके शूटिंग के दौरान। मतलब जब उसका क्या कहते हैं उसको वर्कशॉप हो रहा था तभी ही वो सब मिले थे। बात करते हैं इस कमेंट के बारे में। इन्होंने लिखा है बेकी तो इंग्लैंड गई थी पढ़ाई करने के लिए शायद, तो वो कह तो रही है कि इस साल वो पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाएगी, अभी तक वो गई नहीं है और जब वो जाएगी आप सभी को पता चल ही जाएगा। अब बात करते हैं इस सवाल के बारे में। इन्होंने पूछा है फ्रेंड की शादी हो गई क्या, उसकी उंगली में रिंग पहनी हुई दिखाई गई है, आप प्लीज़ बताइए। तो ऐसा नहीं है कि उसकी शादी हो गई है, उसे पसंद है रिंग पहनना और वो कहीं भी जाती है तो रिंग पहनती है और बेकी भी कई बार रिंग पहनते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी भी शादी हो गई है। तो वो दोनों शौक से बस रिंग पहनते हैं, उनका शादी नहीं हुआ है अभी तक। और अब बात करते हैं इस सवाल के बारे में। इन्होंने पूछा है क्या 4 एलिमेंट सीरीज़ यूट्यूब पर नहीं आएगा। तो देखो अभी तक मुझे जितना पता चल पाया है ऐसा तो रिवील हुआ है कि एक चैनल पर शायद 4 एलिमेंट्स के जितने भी सीरीज़ हैं रात को लाइव दिखाए जाएंगे। जब सीरीज़ आएगा
तो और अगर थोड़ी सी भी डाउट है, 25 अप्रैल को बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 4 एलिमेंट्स के बारे में ही। तो वहाँ पर सब कुछ शायद रिवील किया जाएगा, तभी हमें क्लियर पता चल जाएगा कि यूट्यूब पर ये जो सीरीज़ है ये आएगा या नहीं। बात करते हैं इस कमेंट के बारे में। इन्होंने लिखा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर फ्रीन मोबाइल पकड़ रही हुई है और स्टिंग की वीडियो देख रही है या फिर वीडियो कॉल पे शायद बात कर रही है। तो देखो, आपने जहां पर भी ये वीडियो देखा है ना, वो पूरी तरह से फेक है, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो है ही नहीं। जो लोग फ्रीन को हेट करते हैं वो लोग तोड़ मोड़ कर कोई वीडियो बना देते हैं एडिट करके, जहाँ पर फ्रीन को गलत दिखाया जाता है। और ये सब फ्रेंड के हेटर्स ही करते हैं, ताकि फ्रेंड की करियर बर्बाद हो जाए या फिर उसको हेट मिलना शुरू हो जाए। तो आप इस तरह की वीडियो को मत देखिए, क्योंकि वो वीडियो फेक ही होते हैं। अब बात करते हैं इस कमेंट के बारे में। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, जितना मैं समझ पाई हूँ। मुझे लगता है कि ये लिखती हैं कि फ्रेंड जानबूझकर भी किसी के साथ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो ऐसा क्यों है, इनको बुरा लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड कभी भी विकी के साथ दूर नहीं रहती है। मैं पिछले 2 वीडियो में भी दिखाया है, मतलब जब उनका इवेंट हो रहा था, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं। फ्रेंड कभी भी विकी के साथ दूर नहीं रहती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं, उस इवेंट में जब सॉन्ग परफॉर्म हो रहा था तो सारे फैंस भी फ्रेंड विकी के साथ सॉन्ग परफॉर्म कर रहे थे, तभी फ्रेंड और विकी माइक फ्रेंड के ओर दिखा रहे थे, तभी उन दोनों में थोड़ी सी दूरी थी। बस इतना ही है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि फ्रेंड उससे दूर रहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये सच भी नहीं है। फ्रेंड ऑलवेज बेकी के साथ ही रहती है। उल्टा बेकी अगर थोड़ी सी दूर भी चली जाती है तो फ्रेंड खींच के उसके करीब ले आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रेंड उससे दूर रहती है। और अब बात करते हैं इस कमेंट के बारे में। ये लिखते हैं, स्टिंग भी आया था। दरअसल ये गैप द सीरीज रिटर्न के इवेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देखो, आपको जहाँ से भी ये न्यूज़ दिखी है या फिर आपको कहीं से भी अगर ये पता चला है, ये पूरी तरह से झूठ है। स्टिंग वहाँ पर नहीं गया था। अगर वो गलती से भी चला जाएगा ना, तो लोग उसकी इज्जत ही उतार डालेंगे। इसीलिए फ्रेंड जहाँ पर रहती है वो वहाँ पर जाता ही नहीं है, गलती से भी नहीं जाता है। और आइडल फैक्ट्री वाले भी इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं जो इतने बड़े इवेंट में स्टिंग को आने भी देंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो गलती से भी वहाँ पर चला गया तो नुकसान उन्हीं का ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्टिंग वहाँ पर नहीं गया था। अब बात करते हैं आखिरी कमेंट के बारे में। शायद इनका नाम अंजलि है। तो इनका जो कमेंट है, इन्होंने शायद थोड़ी सी गड़बड़ की है लिखने में। शायद इनको अच्छी तरह से हिंदी नहीं आती होगी, पर कोई बात नहीं है, मैं समझ जाती हूँ। तो इनका कहना ये है कि मैं इनका क्वेश्चन के शायद कोई आंसर नहीं दे रही हूँ, तो इनको बुरा लग रहा है। तो आप बुरा मत मानिए, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए आपका क्या सवाल है, मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉन्ग वीडियो बना जाता है और कभी कभी मुझसे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, बस इसीलिए ही ऐसा होता है, जो कि मेरी गलती है ऑफकोर्स। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दे दूँगी। आप सबके लिए ही तो मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं आपका सवाल इग्नोर कैसे कर सकती हूँ। प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आंसर ज़रूर दे दूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, किसी को कुछ लिखना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और हाँ, आप सब जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्यूट क्यूट कमेंट लिखते हैं, सभी के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बड़ा लव यू। मैं भी आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।